बिहार में चुनाव की बिगुल बज चुकी है। ऐसे में जैसे जैसे तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे चुनावी गलियारों में राजनेताओं के बीच सरगर्मियां भी तेज होते जा रही है। आरोप प्रत्यारोप एक दूसरे पर लगा रहे हैं। इसी बीच राजद के लिए एक बड़ी मुसीबत तेज प्रताप यादव के रूप में है। तेज प्रताप यादव को परिवार और पार्टी दोनों से अलग कर दिया गया है, लेकिन हालिया इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि उन्होंने इच्छा जताया कि मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो यदि वो चुनाव लड़ते हैं तो राजद के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। वहीं जनसुराज भी बिहार चुनाव में पूरे दमखम से लड़ने को तैयार है। नीतीश कुमार के लिए भी एक बड़ी मुसीबत है। वह चाहते नहीं है कि उनके बेटे निशांत कुमार राजनीतिक जीवन में शुरुआत करें, ताकि उस पर परिवारवाद का आरोप लगे। परिवारवाद के आरोप से बचना चाहते हैं नीतीश कुमार। इसी बीच निशांत कुमार का हालिया इंटरव्यू बहुत सारा आया, जैसा कि सबों को लगता है कि चुनावी 2025 चुनाव में वह अचानक से इंटर कर सकते हैं। अब देखना दिलचस्प होगा क्या कुछ होता है। वहीं बीते दिनों सिवान में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यक्रम के दौरान जिस तरह जीविका दीदियों का आरोप था कि उन्हें जबरदस्ती भीड़ बनाने के लिए इस आयोजन में लाया जा रहा है। ड्रेस कोड में नहीं जाएगी। अच्छा, ड्रेस में नहीं जाना है। झुंड जाके भी इकट्ठा करना है कि हम लोग इस गोपालगंज जिले से इतना लोग आया है। हाँ। इसको राजद ने बड़ी प्रमुखता से चुनावी स्टंट के रूप में खेला। यह भी भारतीय जनता पार्टी के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है, क्योंकि राजद और अन्य पार्टियां, लोकल जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, अगर इसको चुनावी स्टंट के रूप में खेलते हैं तो बीजेपी के लिए एक बड़ी मुसीबत हो सकती है। बाद में इसकी प्रतिक्रिया बिहार के उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने दी। उन्होंने बहुत गंदे शब्दों का यूज कर तेजस्वी यादव पर भी आरोप लगाए कि उन्हें अपने हाथों पे लिखा लेना चाहिए ऑफिशियल चारा चोर का बेटा। यह एक बहुत ही चुनावी गलियारों में एक बड़ी स्टंटबाजी होने लगी सिवान कार्यक्रम के बाद। अब देखना यह भी दिलचस्प होगा कि प्रधानमंत्री की बातों से कितने लोग सहमत हो पाते हैं बिहार चुनाव। वहीं चुनाव के बीच वादे और जुमलों का भी दौर तेज है। बिजली फ्री, जल नल योजना की हवाला देना, बहुत सारी ऐसी है जिसमें सभी दलों की पार्टियां अपने अपने स्तर पर इसकी वादे और जुमले कर रहे हैं। वहीं इसको जमीनी स्तर पर कितना कौन ला पाते हैं यह तो चुनाव के बाद पता चलेगा। लेकिन आम जनताओं के लिए भी एक बहुत बड़ी चुनौती है बिहार चुनाव में, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय चुनाव हो गया है। एक तरफ जनसुराज अपनी अलग मुद्दाओं के साथ है, बीजेपी और जदयू, इंडिया और एनडीए गठबंधन जो है वो अलग अलग मुद्दों के साथ है। देखना दिलचस्प होगा जनता किसे मौका देती है। बिहार चुनाव पर हमारा विश्लेषण जारी रहेगा। फिलहाल आप देखते रहिए कहानी जमाने की। मुझे दीजिए इजाजत।